बसंत तो अब आने वाला ही है। जब बसंत आकर मुस्कुराता है तो नीले आकाश में पीला मन खिलने सा लगता है। आप गांव में हो या शहर में, हवाएं कुछ ऐसी प्रतीत होती हैं मानो प्रकृति का नया दरबार सज गया हो और वहाँ हर किसी का व्यवहार पीला पीला हो रहा हो। जी हाँ दोस्तों, माई सेल्फ अर्चिका एंड यू आर वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव। आपको आने वाले बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या आप इस पीले रंग के साथ इस बसंत में तैयार हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार चैत्र वैशाख ऋतु को मधु माधव का प्रतीक कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस ऋतु के प्रतिनिधि और बसंत ऋतु के अग्रदूत हैं। श्री कृष्ण ने विराग के मध्य महाराग युक्त वासंती भावबोध के प्रतीक पीले पट को कमर में बांधकर सबसे पहले देवी सरस्वती का पूजन किया था। इस ऋतु में शीत ऋतु के कारण उत्पन्न जड़ता उदासीनता को नष्ट कर चेतना को जागृत किया जाता है। बसंत की अनुगूंज चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। बसंत को प्रकृति से जुड़ा पुष्प मास, ऋतुराज, पिकानन, काम सखा, फल्गु, मधुमाधव और सुवसंतक नामों से भी जाना जाता है। इस समय सरस्वती कामदेव की पूजा का विधान है। लेकिन बसंत ऋतु की एक खास बात है कि यह एक विशेष रंग से उसके जुड़ाव के लिए जाना जाता है। बसंत का ध्यान आते ही पीले रंग के बसंती फूल हमारे मन मस्तिष्क में छा जाते हैं। इसी मौसम में सरसों, सूरजमुखी, गेंदा, अरहर और सनई के पीले पीले खेत लहलहाने लगते हैं। आखिर जिंदगी को बसंत के इस पीलेपन की जरूरत क्यों पड़ती है? पीले रंग को महत्व देने के वैसे तो अनेक कारण हैं। मसलन पीला रंग शुद्ध और खुशियों का प्रतीक होता है। यह महत्वाकांक्षाओं को जगाने वाला होता है। बौद्धिक विकास, अंतर चेतना का विकास करने वाला होता है। इसके सुनहरे रंग का एक पहलू हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यह आध्यात्मिक पूर्णता, शांति और सुखद एहसास का प्रतीक कराता है। सूर्य की रोशनी से जुड़ा यह रंग युवावस्था, प्रसन्नता और आनंद का एक कारक भी है। यदि कमरों की दीवारों पर पीला रंग करा दिया जाता है तो कमरे में उजाला, आनंद का भाव पैदा हो जाता है। यह रसोई घर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और पीले रंग की एक खास बात ये भी होती है गाइस कि पीले रंग के फल और सब्जियां पेट को साफ करने में, हमारे नर्वस सिस्टम को पीस देने में बहुत हेल्प करते हैं और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे ऑक्सीजन के थ्रू और हमारे ब्लड सेल्स के थ्रू हमारे पूरे वेन्स में पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ यह करुणा और क्रिएटिविटी का भी प्रतीक होता है। तो पीले रंग का इतिहास बहुत सी बातों से जुड़ा है। यह रंग चीन के ग्रीक और इजिप्ट में पवित्र माना जाता है। बाद में शक्ति का प्रतीक भी बनता गया। जिस तरीके से टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ा, चीन में पहले ये सिर्फ राजघरानों में ही पहना जाता था, यानी राजघराने के लोग शक्ति के प्रतीक माने जाते थे ना, तो ऐसा माना जाता था कि शक्ति का प्रतीक पीला रंग सिर्फ राजघराने के लोग ही धारण कर सकते हैं। बाद में ये जनसामान्य हो गया। और इसके साथ यह रंग सूर्य का भी प्रतीक होता है, ईश्वर की अच्छाई का भी प्रतीक होता है। संत और ईश्वरों की तस्वीरों में आपने देखा होगा सिर के चारों तरफ पीले रंग का प्रभा मंडल दिखाया जाता है। वो उनका आभा मंडल पीले रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि पीला रंग सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक होता है। पीले रंग की उपस्थिति में हमारी दृष्टि आँख से मस्तिष्क में इलेक्ट्रोकेमिकल संकेत अतिशीघ्र भेजती है। आँख से देखने पर यह रंग सबसे पहले पकड़ में आ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल बसेस एंड मिनी एम्बुलेंसेस क्या होते हैं, पीले कलर के होते हैं, ताकि दूर से ही एक्सीडेंट को डिटेरेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए इस कलर का यूज़ किया जाता है। और मनुष्य पीला रंग देख के अनुवांशिक स्तर पर भी सबसे ज़्यादा सचेत होता है। खासकर अगर पीला रंग काले रंग के साथ हो तो वो बहुत उभर के दिखता है। इसके साथ में अगर हम थोड़ा सा खगोलीय बात करें तो पीला रंग बृहस्पति और सूर्य का भी रंग होता है। बृहस्पति का तो अत्यंत प्रिय रंग है। ज्योतिष में भी पीला रंग बृहस्पति का रंग माना जाता है। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है जो व्यक्ति की बौद्धिकता को संभालता है।
इसी कारण पीला रंग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इस रंग का प्रभाव सकारात्मक और नर्वस सिस्टम को ऊर्जा देने वाला होता है। इसी कारण बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के फूल और रत्नों में पीला पुखराज रत्न और पीला नीलम इस्तेमाल किया। आपको पता है कि बसंत में ही पीले रंग का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि बसंत ऋतु होती है एक संधि ऋतु, सर्दी से गर्मी की ओर जाने की संधि। इसमें क्या होता है, आप देखते होंगे गाइस, जब भी सुबह से शाम होती है तो उस टाइम का जो संधि समय होता है, शाम का जब हम दिया जलाते हैं, या फिर अगर हम ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु के मध्य में जब परिवर्तन होता है तो उसका संधि बसंत ऋतु होती है। इसमें पीले रंग का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो संधि का समय होता है वहाँ पे संक्रमण, महामारी, इन सारी चीज़ें, अपच, कब्ज और बहुत सारी पेट संबंधी बीमारियाँ, हमारे मस्तिष्क मस्तिष्क संबंधी बीमारियाँ की एक ऋतु से दूसरे ऋतु में एडजस्टमेंट का जो एक क्रियाकलाप होता है हमारे मन का और हमारे शरीर का, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन पीला रंग क्या होता है, वो हमें शांति देता है, हमें सुख देता है, हमें समृद्धि देता है और हमें बहुत ऊर्जावान रखता है। और हमारी जो शरीर की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि संधिवात, कब्ज, डायबिटीज़ हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई स्किन की प्रॉब्लम है, आपको थकान है, लीवर की प्रॉब्लम है या लकवा कैसे होता है, अगर पीले रंग की वाइब्रेशंस रेड सेल्स के थ्रू हमारे सभी नर्व्स में नहीं पहुंचती ना, तो लकवा का शिकार इंसान बहुत तेज़ी से हो जाता है। जो लोग धूप वगैरह में बहुत अच्छे से धूप का सेवन नहीं करते और खेलते कूदते नहीं हैं, थोड़ा समय प्रकृति को नहीं देते हैं, उन्हें पैरालाइज्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर अत्यधिक सूजन है, हृदय की गति अगर बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेके उत्तेजित हैं, परेशान हैं, तो उस टाइम में आपको पीला रंग अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये होता ही आपको सक्रिय करने के लिए है। और इसके अलावा एक बहुत ही रोचक चीज़, क्या आप जानते हैं गाइस कि यह आपके व्यक्तित्व का भी परिचय देता है? जी हाँ, पीला रंग। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो आइए बताते हैं। यदि आप स्वाभाविक रूप से पीला रंग पसंद करते हैं तो आपकी कार्य शक्ति उत्तम होती है, कल्पना शक्ति, नर्वस सिस्टम, एनर्जी और स्पष्ट विचार और दुनिया को सहायता करने की भावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको पीला रंग बहुत पसंद है, कलर्स में अगर फेवरेट रंग आपका पीला है, तो आप बहुत ही एकांत प्रिय होंगे, अकेले में टाइम बिताना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। इसके साथ बहुत तेज़ी से किसी प्रतिक्रिया के बजाय आप सिद्धांत में विश्वास करते होंगे। आप बहुत सी ऐसी बातों पर चर्चा करते होंगे जिन्हें आपने कभी किया ही नहीं होगा, लेकिन आपको बखूबी इन चीज़ों के बारे में पता होगा। और सबसे अच्छी, रोचक और रहस्य की बात तो ये है कि आप शर्मीले और मानसिक स्तर पे बहुत शांत और एकांत व्यक्ति होंगे। आप एक सुरक्षित, विश्वास प्रिय और बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड भी साबित हो सकते हैं। तो इस बसंत में ये आपके ऊपर है कि आप इस बसंत की तैयारी कैसे कर रहे हैं। माँ भारती की पूजा आप कैसे करेंगे? सबसे बड़ा महत्व होता है इसमें सरस्वती पूजन का, इसीलिए उनको पीले पुष्प, पीले वस्त्र पहन के, पीले पुष्प, पीले खाद्यान्नों से उनका पूजन होता है। बस इसी कामना के साथ कि हमारा ये जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है आने वाला, ये हिंदू में ये एक नया ऋतु और नए वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इसमें हम बहुत सारी शुभकामनाएं लेते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं और वसंत ऋतु पे पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करके उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेते हैं और अपने शुभ काम की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ आप हमें बताइएगा कि आप इस बसंत ऋतु की तैयारी कैसे कर रहे हैं। आपका ऋतु और यह बसंत पंचमी बहुत बहुत शुभ हो। इसी के साथ मैं वत्सिका आपसे आज्ञा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।